दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। इनवॉइस में गलती हो गई, प्राइस चेंज हो गया, क्वांटिटी रिटर्न हो गई, ऐसे सिचुएशन में नया इनवॉइस नहीं बनता, यहाँ यूज होते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। आइए आज इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले क्रेडिट नोट, जब इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा हो जाए। कब इश्यू होता है क्रेडिट नोट? जब गुड्स रिटर्न हो जाए, एक्स्ट्रा क्वांटिटी इनवॉइस हो जाए, डिस्काउंट बाद में डिसाइड हो या फिर प्राइस रिड्यूस हो। क्रेडिट नोट इसलिए इशू होता है क्योंकि बायर से लेने वाला अमाउंट रिड्यूस होता है, इसलिए बायर का बैलेंस क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल, इनवॉइस वैल्यू थी 10,000 बट एक्चुअल गुड्स 8,000 के निकले, सो डिफरेंस हुआ 2,000। अगर जीएसटी का रेट 12% है, सो क्रेडिट नोट इशू होगा 2,000 प्लस 12% जीएसटी दैट इज 240, सो 2,000 प्लस 240 दैट इज 2240। आइए आप समझते हैं डेबिट नोट, जब इनवॉइस वैल्यू कम हो जाए। कौन से सिचुएशन में इश्यू होता है डेबिट नोट? एडिशनल गुड्स बाद में डिलीवर हुए, प्राइस रिवाइज हुआ है, जीएसटी पहले कम कैलकुलेट हो गया। डेबिट नोट इसीलिए इश्यू होता है क्योंकि बायर को देने वाला अमाउंट इंक्रीज होता है, इसीलिए बायर का बैलेंस डेबिट होता है। एग्जाम्पल, इनवॉइस वैल्यू थी 15,000 और बाद में 3,000 का एक्स्ट्रा आइटम डिलीवर हुआ। अगर जीएसटी का रेट 12% है, सो डेबिट नोट इशू होगा 3,000 प्लस उसका 12% 360 दैट इज 3360। क्विक रिकैप, इनवॉइस ज़्यादा, क्रेडिट नोट, जीएसटी अमाउंट रिड्यूसेस। इनवॉइस कम, डेबिट नोट, जीएसटी अमाउंट इंक्रीजेस। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इनवॉइस को करेक्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं, और रिपोर्टिंग होती है GSTR 1 में। सो नेक्स्ट टाइम इनवॉइस में करेक्शन करना हो, गलत इनवॉइस डिलीट मत करना, सिर्फ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना।